नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। खुश होना यह भी एक मूर्छा है। निंदा होने पर अप्रीति नहीं जागेगी, द्वेष नहीं जागेगा, वह भी एक मूर्छा है। मूर्छा ही टूट गई तो फिर कोई कारण नहीं कि राग जागे और द्वेष जागे, कारण ही समाप्त हो गया। उस स्थिति का ये आलेखन है, आकलन है। उस भूमिका में पहुंचकर और हम इस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। उससे पहले भी ये स्थिति का भान हमें शुरू हो जाता है। वह तो अंतिम स्थिति है, पहले भी हमें भान शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति ध्यान की स्थिति में आता है उसे स्वयं अनुभव होता है कि क्रोध भी शांत हो रहा है, वासना भी शांत हो रही है, कम हो रही है, वृत्तियां भी शांत क्षीण हो रही हैं, कम हो रही हैं, मूर्छा टूट रही है। हम देखते हैं पहले दिन शिविर में आते हैं, सबसे पहला प्रश्न कुछ लोगों के लिए भोजन का होता है। अब मारवाड़ के लोग आए जो बहुत मिर्चें खाने वाले, और बिना मिर्च का साग मिले बेचारे अजीब स्थिति में चले जाते हैं। एक बच्चा आया हुआ है, उसने कहा एक दिन तो ऐसी स्थिति आ गई कि रोना आ गई, रो पड़ा। होता है ये, क्या करे, कभी ऐसा हुआ नहीं और हो गया। पहला ये धक्का लगता है, आ गया, हाँ आ गया, फंस गया, करे क्या, जाए तो भी अच्छा नहीं लगता, रहे तो कैसे रहे, कैसे 10 दिन का काम है, एक बार का तो काम नहीं है, कैसे करे। बड़ी विचित्र सी स्थिति होती है। किंतु जब जैसे जैसे अभ्यास आगे बढ़ता है और खाने वाला प्रश्न भी हल हो जाता है, गर्मी का प्रश्न भी हल हो जाता है। 2 प्रकार के लोग बैठे हैं साधना करने वालों में। कुछ लोगों का आग्रह रहता है कि गर्मी बहुत है, पंखा, जैसे कोई चोट हो रही, इसीलिए गंभीर ध्यान करने वालों को निर्देश दिया जाता है कि वे ऐसे स्थान में करें जहां कोई दूसरा व्यक्ति न आए, कोई आकर हिलाए नहीं, छुए नहीं और किसी प्रकार की आवाज न हो। अन्यथा बहुत बड़ा धक्का सा एक लगता है। ये सारी परिस्थितियां सामने आती है, किंतु जैसे जैसे ध्यान प्रबल बनता है परिस्थितियां अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं। तो जब हम थोड़ी सी साधना के द्वारा बदलने का अनुभव करते हैं तो उस भूमिका में जो पहुंच जाते हैं कि जहां विजातीय तत्व समाप्त हो जाते हैं, आपके मन में क्यों यह प्रश्न खड़ा होगा कि यह कोई अतिशयोक्ति है या अतिकल्पना है। कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता, यह भूमिका का भेद है। एक भूमिका पर खड़ा रहने वाला व्यक्ति एक प्रकार से सोचता है और दूसरी भूमिका पर पहुंच जाने वाला व्यक्ति दूसरे प्रकार से सोचता है। आचार्यवर बहुत बार कहा करते हैं कि साधु साध्वियां अपने ढंग से सोचते हैं और मैं अपने ढंग से सोचता हूं। वे तो सब चाहते हैं कि हमें सब अनुकूलताएं मिले, उनका अपना ठीक होता है, स्वभाव है। हर व्यक्ति चाहता है कि सारी परिस्थितियां अनुकूल रहें, सब सुविधाएं मिले, अनुकूलताएं मिले। और जिनको अनुकूलता मिलानी है वे अनुकूलता और प्रतिकूलता की दृष्टि से नहीं सोचते, वे संघ के विकास की दृष्टि से सोचते हैं। तो भूमिका का भेद होता है। ये भूमिका भेद रहता है और इसलिए चिंतन भी हमेशा 2 प्रकार के रहते हैं। सबका चिंतन एक प्रकार का नहीं होता। जो लोग ध्यान में पहली बार आए हैं, आने से पहले उनका चिंतन एक प्रकार का था और अब
प्रज्ञा प्रदीप से बाहर जाएंगे 10 दिन के बाद, तो उनका दृष्टिकोण और चिंतन बिल्कुल दूसरे प्रकार का होगा, बिल्कुल दूसरे प्रकार का होगा, क्योंकि उन्होंने इस भूमिका का कभी अनुभव ही नहीं किया था। यदि किसी व्यक्ति से कहा जाए कि ध्यान करने वाला जब ध्यान की गहराई में जाता है उसको बड़ा आनंद आता है, बड़ी तृप्ति मिलती है और ऐसा सुख मिलता है कि जैसा और कहीं मिलता नहीं। दूसरे लोग सोचेंगे कि गप्पे हाँक रहा है, भला सुख कहां मिला? सुख तो खाने को अच्छा मिले, बर्फ मिले, गर्मी के दिनों में बर्फ मिला, पानी मिले, कूलर चले, वातानुकूलित भवन हो, सारी सुविधाएं हो, तब तो सुख का अनुभव होता है। गर्मी में जाकर तो भीतर बैठे और कहते हैं कि बड़ा सुख का अनुभव हुआ, कोई बात मानेगा ही नहीं और सोचेगा कि एक बार चला गया, फंस गया, अब ये कहे कि अच्छा नहीं तो भी अच्छा नहीं लगता। वह तो दूसरों को फंसाएगा, जो मछली जाल में फंस गई तो फिर दूसरों को भी तानना चाहती है। एक बार फंस गया तो दूसरों को फंसाने का ही प्रयत्न करेगा। ये बात उसके समझ में नहीं आ सकती जिसने अपने भीतर का अनुभव नहीं किया, जिसने अंतर की यात्रा नहीं की, जिसने बाह्य जगत की सीमा से हटकर और अंतर जगत की सीमा में कभी अपना चरण नहीं रखा। वह व्यक्ति इस सारी सच्चाई को समझेगा भी नहीं और स्वीकार भी नहीं करेगा। हम भूमिका भेद को बराबर ध्यान में रखें, उपादान और निमित्त के भेद को बराबर ध्यान में रखें। आज ही मैंने पढ़ा कि दर्द स्वाभाविक नहीं होता, दर्द सीखता है आदमी सामाजिक वातावरण से। बात तो बड़ी अजीब सी लगती है कि भला दर्द को कैसे सीखेगा, दर्द कोई सीखने की बात है क्या? पर हर बात में गहराई में जाते हैं तो दूसरा पहलू उसका उजागर हो जाता है। दर्द भी सीखा जाता है, दर्द भी पढ़ा जाता है। सामाजिक वातावरण से अलग रहने वाला व्यक्ति जिस दर्द का अनुभव नहीं करता, सामाजिक वातावरण में रहने वाला व्यक्ति उस दर्द का अनुभव करता है। इसका कारण भी बहुत अच्छा है कि दर्द होता है भीतर के रसायन को, स्नायु कोशिकाओं में एक प्रकार का रसायन होता है, दर्द को बहुत पकड़ता है। जो लोग सामाजिक वातावरण में नहीं रहते, शायद उनकी स्नायु कोशिकाओं में दर्द को रोकने वाला रसायन ज्यादा मात्रा में बन जाता है, इसलिए बाहर से कोई सुई चुभोई गई, कोई दर्द नहीं, कोई हिस्सा काट लिया गया, कोई भी दर्द नहीं होता। दर्द जहां काटा जाता है, सुई चुभोई जाती है, वहां तो दर्द होता नहीं। दर्द होता है पीड़ा संवेदन केंद्रों में। पीड़ा संवेदन का केंद्र, अगर संवेदन केंद्र को निष्क्रिय बना दिया तो फिर दर्द कहां से होगा? संवेदन को संज्ञा शून्य बनाने की नाना पद्धतियां चालू रही। मूर्छा के द्रव्य सुंघाए जाते हैं, केंद्र निष्क्रिय हो जाते हैं। सम्मोहन के द्वारा केंद्र निष्क्रिय हो जाते हैं। आज सम्मोहन का प्रयोग भी बहुत चल रहा है। किसी का ऑपरेशन करना है, रोगी को सम्मोहित कर दिया, किसी मूर्छा लाने वाले द्रव्य के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती, मेजर ऑपरेशन हो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता। एक्यूपंक्चर के द्वारा भी यह किया जाता है। कुछ सुइयां चुभो दी, बड़े से बड़ा ऑपरेशन कर डाले, पता ही नहीं चलता। देखता है, आंखों से देखता है, कट रहा है, हो रहा है, उसे कोई पता नहीं चलता। जिस स्थान पर काटा जाता है, पीड़ा दी जाती है, वहां तो दर्द होता नहीं। दर्द होता है संवेदन केंद्र में। यदि संवेदन केंद्र को निष्क्रिय बनाने वाली बात बन जाए तो फिर कुछ भी हो, दर्द का अनुभव नहीं होगा। ऐसी घटनाएं हमने स्वयं देखी, आंखों से देखी है, सुनी है कि एक व्यक्ति स्वाध्याय में इतना लीन हो गया
एक व्यक्ति ध्यान में इतना लीन हो गया, संवेदन केंद्र निष्क्रिय बन गया, फिर कुछ भी किया उसे कोई पता ही नहीं चला। एक संवेदन केंद्र की निष्क्रियता और दर्द। तो दर्द अपने आप में नहीं होता, दर्द का भी एक कारण होता है, पीड़ा का भी एक कारण होता है। हम ध्यान के द्वारा ऐसी प्रक्रियाओं का आलंबन लेते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं जिससे बाह्य निमित्त भी निष्क्रिय बने। व्यर्थ नहीं कहता हूं कि बाह्य निमित्तों को निष्क्रिय न बनाए। जितने वृत्तियों के जागरण के स्तुति, प्रशंसा, निंदा, हर्ष, शोक, भय आदि आदि की केंद्र हैं, उनको भी एक बार निष्क्रिय करना जरूरी है, जिससे कि वह वृत्ति वहां जागे नहीं, सताए नहीं और आगे बढ़ने का मौका मिल जाए, आगे बढ़ने का मौका मिले और मूल जड़ तक पहुंचने का अवसर मिले। इसलिए एक बार उनको शांत करना भी जरूरी है। किंतु इतनी लंबी चर्चा मैंने इसलिए की, इसको अंतिम मानकर न बैठ जाए। यह शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लिस्या ध्यान, यह कोई अंतिम बात नहीं है, यह मध्यवर्ती मार्ग है, मध्य विश्राम है। एक यात्री के लिए विश्राम करने का होटल या विश्राम करने की धर्मशाला है, किंतु मंजिल नहीं है। हमें पहुंचना वहां तक है कि चैतन्य का अनुभव होने लग जाए, अप्रमाद जाग जाए, मूर्छा टूटे, मूर्छा टूटे, जागृति बढ़े। अंतिम हमारा लक्ष्य है वह जिस दिन मूर्छा टूटती है, जागृति बढ़ती है, हम अपनी भूमिका के पास पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने पर सारी रेखाएं सीधी हो जाती, सारी रेखाएं सीधी होती है। प्रिंसिपल ने पूछा विद्यार्थी से कि टेढ़ी रेखा कैसी होती है, उसका ही लड़का था। टेढ़ी रेखा कैसी होती है? आप जैसी। सीधी रेखा कैसी होती है? कि मेरी मम्मी जैसी। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं सारी समाप्त हो जाए और साधना करने वाला व्यक्ति सीधी रेखा में पहुंच जाए, मातृका पर पहुंच जाए। मातृका पर पहुंचने का मतलब होता है मूल स्थान पर पहुंच जाना, ऋजु हो जाना। ऋजु धर्म का और वक्रता का कोई संबंध नहीं है। जैन आगमों में मोक्ष के लिए एक शब्द का प्रयोग मिलता है, ऋजु। उज्जुदंशी, ऋजुदर्शी, मोक्षदर्शी। संयम का मतलब है ऋजु, संयम ऋजु, मोक्ष ऋजु, साधना ऋजु। कहीं भी कुटिलता का अंश बच गया, साधना समाप्त हो जाती है। तो हम उस सीधी सरल रेखा पर पहुंचे, सारी कुटिलताओं से परे। वहां पहुंचने पर जो अनुभव होना चाहिए वह शुद्ध चैतन्य का अनुभव होता है। और ये सारे प्रश्न जो इस भूमिका पर हमारे सामने उतरते हैं, अपने आप समाहित हो जाते हैं।